आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब डेफिनेशन में है, ए कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ए सेट ऑफ वैल्यूज़, रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स आउटलाइनिंग व्हाट एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टाफ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जिसका मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट वैल्यूज़, नियमों, मानकों और सिद्धांतों का एक समूह है जो ये रेखांकित करता है कि नियोक्ता किसी संगठन के स्टाफ से क्या उम्मीद करते हैं। यहाँ पे कोई भी जैसे हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहाँ पे सभी स्टाफ जो भी एम्प्लॉयर्स वहाँ पे होते हैं या अपने मैनेजमेंट होता है, उसमें रूल्स बनाए जाते हैं सभी के लिए, ताकि सभी उस एक समान रूल को फॉलो करें और अपनी जो इंस्टीट्यूट है उसको अच्छे स्तर पर लेकर जाए। इसके लिए वो रूल्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। कोड ऑफ एथिक्स तो क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ये बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना चाहिए। और कोड ऑफ कंडक्ट अगर वहाँ पे अप्लाई होता है तो वहाँ पे होता है कि वहाँ उसको करना ही है। कि जैसे एक होटल है तो होटल में जो काम वर्कर्स होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप अगर कोई आता है आपको उनको पानी का गिलास पकड़वाना है, उनको फूल फ्लावर्स है वो देने हैं। और जब भी ये फॉलो किया जाता है तो जैसे ही मेहमान आता है तो उसको जो फ्लावर है वो पकड़ाएगा। तो इसी केस में आएगा कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दैट मीन्स उसने उसको फॉलो नहीं किया, तो उस पर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसमें एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे जैसे IAS ऑफिसर होते हैं जो या कोई भी जो प्रधानमंत्री है, इनके रूल्स होते हैं कि इनके सामने चाहे तो वो चश्मा या ब्लैक चश्मा नहीं लगा सकते। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये डिफरेंस होता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में। अब हम IME कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार। तो इसमें है कि IME कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बताया कि इंट्रोडक्शन में एज मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एज क्वालिफाइड फिजिशियन द कंडक्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल ग्रेजुएट इज गवर्न बाय द एथिक्स एंड द रेगुलेशंस प्रोनाउंस्ड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसमें ये इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि आई हैव रीड एंड एग्री टू अबाइड बाय रेगुलेशन अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, स्पेशली प्रोफेशनल एटिक्वेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002 एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। जिसका मतलब है कि मैंने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, विशेष रूप से प्रोफेशनल एटिक्वेट और एथिक्स विनियम 2002 और उसके बाद के संशोधनों के तहत नियमों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ। ये इसमें बताया गया है। इसमें अगला बताया है, आई सोलेमनली प्लीज माई सेल्फ टू कॉन्सक्रिएट माई लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मेंटेन अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कंसेप्शन। जिसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करने और मानव जीवन के कंसेप्शन के समय से ही उसके प्रति अत्यधिक सम्मान बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट में बताया, आई सेल प्रैक्टिस माई प्रोफेशन विथ अटमोस्ट कंसाइज एंड डिग्निटी। इसमें ये बताया कि मैं अपने प्रोफेशन का अभ्यास अत्यंत विवेक और गरिमा के साथ करूँगा या करूँगी। इसके बाद में, आई सेल एक्सटेंड माई टीचर्स एंड फेलो कलीग्स रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड लेजिटिमेटली ड्यू टू देम। और मैं अपने शिक्षकों और साथी सहयोगियों का सम्मान और आभार व्यक्त करूँगी। ये इसका मीनिंग बताया। फिर जो है 5 नंबर पे, आई सेल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड सीक्रेट्स ऑफ माई पेशेंट्स दैट आर कॉन्फिडेंट इन मी और प्रोफेशनल रीजंस। और इसमें इसका अर्थ है कि मैं अपने मरीजों जो भी पेशेंट है उनके जो भी निजी रहस्य हैं उनका सम्मान करूंगी, जो प्रोफेशन के दौरान मुझे रोगी से पता चलेंगे। इसमें अगला बताया कि आई सेल ऑनर द ऑटोनोमी ऑफ माई पेशेंट्स टू मेक डिसीजन। मैं अपने इसका मतलब है कि मैं निर्णय लेने के लिए अपने मरीजों की ऑटोनोमी स्वायत्तता का सम्मान करूंगी। मतलब वो डिसीजन लेंगे उन्हें मैं सम्मान दूंगी कि उनका डिसीजन भी कई बार सही हो सकता है। फिर है 7th नंबर पे, आई सेल
होल्ड बोथ बेनिफिशियंस एंड नॉन मालफेसेंस इन ट्रीटिंग माई पेशेंट। मैं अपने मरीजों के इलाज में उपकार और नॉन मालफेसेंस मतलब गैर दुर्व्यवहार दोनों को बरकरार रखूँगी। इसके बाद में है 8 नंबर पे, आई शैल रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, एस्टीम, प्रेस्टीज, राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल माई पेशेंट। जिसका मतलब है कि मैं अपने सभी रोगियों की मानवीय गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करूंगी। इसके बाद में है 9 नंबर पे, आई शैल टेक बोथ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल फ्रॉम माई पेशेंट्स टुवर्ड्स एनी मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मैं अपने रोगी से किसी भी चिकित्सा या शल्य चिकित्सा जो सर्जरी है के उपचार के लिए सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट और रिफ्यूज़ल दोनों की सूचना लूँगी। इसमें 10th नंबर पे, आई शैल होल्ड डिलिगेंट रिगार्ड्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। जिसमें क्या बताया है कि मैं सांस्कृतिक विविधता और बहुलतावाद के प्रति भी गंभीर रहूँगा या रहूँगी, ये इसमें ओथ ली जाती है। इसके बाद में है 11th नंबर पे, आई शैल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ स्पेशल vulnerability and respect the personal integrity of such individual and groups as the case may be। जिसका मतलब है कि मैं विशेष भेद्यताएँ यानी स्पेशल वल्नरेबिलिटी और वाले व्यक्तियों और समूहों की रक्षा करूंगी और ऐसे व्यक्तियों और समूहों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा यानी पर्सनल इंटीग्रिटी का सम्मान करूंगी, जैसा चाहे वो कैसा भी केस हो या कैसा भी मामला हो। ठीक है। फिर 12 नंबर पे बताया है कि आई एम कमिटेड टू एंश्योर दैट द सेलेक्टिव सेक्स सिलेक्शन इज़ स्टॉप्ड एट ऑल लेवल्स एंड बाय ऑल मीन्स। मैं जिसका मतलब है कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हूँ कि चयनात्मक लिंग यानी सेलेक्टिव सेक्स चयन को सभी स्तरों पर और हर तरह से रोका जाए। इसके बाद में 13 नंबर पे है, आई शैल फेथफुली कंप्लाई विथ ऑल दी रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशंस। इसमें है कि मैं सभी जो भी रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशन है का ईमानदारी से पालन करूँगी। इसमें 40 नंबर पे है, आई शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स, पेक्यूनियरी बेनिफिट्स और ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इक्विपमेंट्स सप्लायर्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स और सिमिलर एजेंसीज। इसका मतलब मैं दवा कंपनियों, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं यानी इक्विपमेंट सप्लायर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर या इसी तरह की एजेंसियों से कोई उपहार, आर्थिक लाभ या संतुष्टि स्वीकार नहीं करूँगी। फिर 15 नंबर पे बताया कि आई शैल नॉट indulge in any activities that are immoral, unethical or illegal in the eye of the applicable governing laws and also the prudence। जिसका मतलब है कि मैं ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी जो कानून की नज़रों से अनैतिक यानी अनएथिकल या इलीगल हो। कोड ऑफ कंडक्ट इन हॉस्पिटल टू प्रैक्टिस द हाईएस्ट एथिकल एंड मॉरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड और प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। जिसका मतलब है कि उच्चतम नैतिक यानी एथिकल और मॉरल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का अभ्यास करना जो पेशेंट को देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसमें नेक्स्ट है, टू एडहियर टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर लेड डाउन बाय द गवर्निंग बॉडीज़ which include the Medical Council of India and other governing medical bodies। जिसका मतलब है कि गवर्निंग बॉडीज़ द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना, जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य गवर्निंग मेडिकल बॉडीज़ शामिल हैं। ये किस में आते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट इन हॉस्पिटल। इसके बाद में है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डॉक्टर्स। क्या होते हैं उसमें बताया, फर्स्ट मेक द केयर ऑफ़ योर पेशेंट योर फर्स्ट कंसर्न। इसमें पहला है कि अपने रोगी की देखभाल को ही अपनी पहली चिंता बनाएं। सेकेंड है बी कम्पिटेंट एंड कीप योर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स अप टू डेट। सक्षम बने और अपने प्रोफेशनल नॉलेज और कौशल यानी स्किल्स को अप टू डेट रखें। इसके बाद में थर्ड है टेक प्रमोट एक्शन इफ़ यू थिंक पेशेंट सेफ्टी इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। यदि आपको लगता है कि रोगी की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है तो तुरंत कोई एक्शन ले या कार्रवाई करें। फिर इसके बाद में है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन गुड पार्टनरशिप विथ योर पेशेंट्स एंड कलीग। जिसका मतलब है कि अपने पेशेंट और सहकर्मियों के साथ अच्छी साझेदारी स्थापित करना और उसे बनाए रखना, ये भी क्या होता है डॉक्टर का कर्तव्य। सब किस में आएंगे? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डॉक्टर्स।
आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।